पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर पटवारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एसोसिएशन प्रधान, क्या नाम है जी आपका? भाई एक तो मेरा नाम नीतीश है, मैं ना एसोसिएशन का प्रधान हूँ ना कुछ हूँ। मैं एक नव चयनित पटवारी हूँ और मेरे बड़े भाई जो हमारे बड़े परिवार के बड़े मुखिया है चैल साहब, वो हमारे प्रधान है। उन्हीं के निर्देश में हम चलते हैं। बाकी प्रधान वरदान हम कुछ नहीं है, हम हैं पटवारी में। ठीक है। दूसरा, हम अपनी कुछ मांगों को लेके आप यहाँ आए थे। हमारी एडीएलआर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। उनके भी आप पे हमारे को डीआरओ साहब ने बड़ी अच्छी आश्वस्त तरीके से कुछ चीज़ें ब्रीफली, जो चीज़ों की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी या जो चीज़ों का हम जिन मांगों को लेकर यहाँ आए थे, उनको हमें उनकी तरफ से आश्वासन 15 मार्च तक का मिला है। और मैं आश्वस्त भी हूँ अभी के लिए कि शायद हमारे अफसर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और वो कर भी देंगे हमारे लिए। ये चीज़ें नहीं करते हैं तो हम अपने बड़े परिवार के जो मुखिया हैं, हमारे जो बड़े साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, पटवारी साथी हैं, उनसे मिलकर रणनीति करके फिर आगे जो रणनीति होगी वो आपको मिलेगी। अपनी मांगे क्या है? और सबसे सवाल है कि जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी कब हुई? हमारी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2025 को हुई थी। उसके बाद श्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी ने 7 जनवरी 2025 को हमारा एक समिट में हमारे लिए घोषणा की थी कि आपकी 1 साल की ट्रेनिंग, पहले 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसको 1 साल घटाकर कर दिया गया है और उस 1 साल के टाइम को आपकी सर्विस के अंदर काउंट किया जाएगा और आपको पूरी सैलरी प्रदान की जाएगी। उसी आश्वासन के भी आप पे हमने 1.25 साल सारा हमारे सभी साथियों ने इंतज़ार किया है। अब एक हर जो व्यक्ति है, हमारे जो साथी है, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इन चीज़ों को प्रताड़ना झेल रहा है और 10,000 रुपये के स्टाइपेंड में अपना जीवन निर्वाह करना उनके लिए बड़ी भारी एक मैं बात समझता हूँ हो रही है इस टाइम पे। तो मेरी सरकार से भी और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उनकी जो ये ऑथेंटिक मांगे हैं उनको पूर्ण करके और इसको थोड़ा सा जो हमें समय दिया गया है उसी के अंदर पूर्ण करके और सभी जो हमारे मुद्दे हैं उनको ख़त्म करें। अच्छा, जो अपनी मांगे हैं मुख्य क्या मांगे है और जो 45 की आपने बात की, लगातार हरियाणा के साथ काम किया है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि पटवारियों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है? उसके पीछे 1-2 रीज़न ऑथेंटिक भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है, लेकिन उसके पीछे ऑथेंटिक रीज़न ये है कि पहले जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड होता था वो 1.5 साल का होता था, उसको घटाकर 1 साल का किया गया। कुछ रूल जैसे स्टाइपेंड पहले 10,000 पहले भी मिलता था ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो वो सैलरी को मैनेज करने के लिए रूलों के अंदर अमेंडमेंट हो रहा है। तो उस चीज़ के चक्कर में हमें बताया गया है कि वो डिले हो पा रहा है और अब वो आगे डिले नहीं होगा। ये हमारे अफसरों ने हमारे को आश्वासन दिया है और अभी के लिए हम उनसे आश्वस्त दिख रहे हैं हम सभी साथी और प्रयास है कि हो जाएगा। थोड़ा ये बताएं कि जो मांगे मुख्य वो थोड़ा विस्तार से बता दें आप। जी, मांगे तो यही है। सबसे पहले जो हमारी सैलरी की फ़ाइल है वो सर्विस काउंट की फ़ाइल है, उसको 1 साल का जो इन्होंने बोला है वो नोटिफाई कर दें और हमारी सैलरी का जो एरियर है वो हमारे को जारी कर दिया जाए। उसके बाद हमारी को जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग पर जाए। अच्छा, अगर आपकी मीटिंग भी की है, डेलीगेशन भी किया था, लेकिन वहाँ से क्या सूचना? वही है, हमारे जो डीआरओ साहब हैं यहाँ पे है, जो डीएलआर साहब के भी आप पे हमें मिले थे, उन्होंने वो चीज़ें हमें ब्रीफली समझाई है, कहाँ पे क्या क्या स्टेटस है, आपकी फाइल की क्या क्या स्टेटस है, क्या आपको मिलने वाला क्या है क्या नहीं है। वो चीज़ें काफ़ी उन्होंने ब्रीफली हमें समझाई और हम उस चीज़ से आश्वस्त हैं। अभी के लिए हमें 12 तारीख और 15 तारीख का समय दिया गया है मार्च का कि आपकी सभी मांगों को तब तक खत्म कर दिया जाए। आखिरी सवाल मेरा, अगली सरकार इस पर नहीं पूरी हो सकती, अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति हम अपने बड़े सीनियर साथी जो हमारे पटवार एसोसिएशन और कानूनगो एसोसिएशन है, हमारे स्टेट प्रधान हैं जो श्री चैल जी हैं और जो हमारे सभी सीनियर पटवारी साथी हैं उनसे डिस्कस करके, वैसे तो हम आश्वस्त हैं कि हमारा जो समय दिया गया है उससे पहले पूरा हो जाए और हमें रणनीति को बनाने की तो ऊपर विचार ही ना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अपने बड़े परिवार के जो मेरे मुखिया हैं और हमारे बड़े परिवार के जो हमारे बड़े भाई हैं उन सब से सलाह मशवरा करके आगे जो हम कर सकते हैं उसमें कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह हमें आश्वासन दिया गया उसको लेकर हम
पूरे संतुष्ट है, लेकिन ये देखना है कि सरकार इस पर क्या उनके मांगों को मान लिया जाता है या फिर ऐसे टाल मटोल कर दिया जाता है। अपनी सोची के साथ पंचकुला से प्रदीप सैनी।